याद नहीं है तो कोई वोट नहीं, तो वोट नहीं। Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद की 28 गांवों की हजारों की आबादी पिछले 15 सालों से रेलवे विभाग से मांग रही आज़ादी। सीतापुर शाहजहांपुर रेल मार्ग पर रेलवे विभाग ने रेल लाइन पार कर जाने वाले गांव के मार्ग को गाटर लगाकर अवरुद्ध कर दिया है, जिससे इन्हें 10 किलोमीटर का फेल लगाकर आना जाना पड़ रहा है। इन गांवों के बच्चों को पढ़ाई के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। बीमार हो जाने पर समय पर इलाज होने में दिक्कत हो रही है। गाँव में ना तो एम्बुलेंस पहुंच पा रही है और ना स्कूल की बसें। गांव वाले सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात कर रहे हैं और रेलवे विभाग सड़क बंद कर दे रहा है। वर्ष 2009 में रेलवे विभाग ने इन गांवों में आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया था। दरअसल इस रेल मार्ग पर करीब 50 सवारी और मालगाड़ी का आवागमन रहता है। ग्रामीण समाजवादी पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, रेलवे विभाग से आज़ादी दिलाए जाने की मांग उठाते हुए वर्ष 2017 से मतदान का बहिष्कार ही करती आ रही है। सड़िया मऊ के बासिंदे फिर एक बार मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिए हैं। पिछली बार सड़िया मऊ के एक बूथ पर 494 मतदाताओं में से एक ने भी मत नहीं दिया था। महोली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता से लेकर मौजूदा विधायक शशांक त्रिवेदी और धौरहरा की सांसद रेखा अरुण वर्मा ग्रामीणों की आवाज़ को सरकार तक उठाती तो हैं, लेकिन समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण मतदान के बहिष्कार को लेकर पिछले दिनों एसडीएम महोली अभिनव यादव व सीओ अरुण कुमार सिंह ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बहिष्कार के ऐलान को वापस लिए जाने का प्रयास किया और आश्वासन दिया कि नहर की पटरी को वह सही कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन ग्रामीण रेलवे द्वारा अवरुद्ध किए गए मार्ग को हटाए जाने पर अड़े हैं। धौरहरा से भाजपा सांसद रेखा अरुण वर्मा ने सड़िया मऊ समेत इलाके के बासिंदों की आवाज़ को लोकसभा में उठाते हुए अंडरपास या 41 जहां पर मार्ग अवरुद्ध किया गया है उसे हटाए जाने की जोरदार ढंग से आवाज बुलंद की। पहले हम आपको पिछले दिनों सांसद रेखा वर्मा ने लोकसभा में क्या मांग की, इसको सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारे मेरे संसदीय क्षेत्र की तहसील महोली में रेलवे लाइन के समीप स्थित उर्दौली गांव का रास्ता लाइन पर गाटर लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे आसपास के कई गांवों की आबादी का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। रेलवे के नक्शे में गेट अंकित होने के बावजूद भी गेट बंद कर किए जाने के से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जनता के हित में इस स्थान पे गेट संख्या 41 के पास निर्धारित फाटक को तत्काल चालू कराया जाए और भविष्य के लिए अंडरपास का प्रावधान किया जाए। अब हम आपको जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर सड़िया मऊ में बंद की गई रेलवे क्रॉसिंग के पास लेकर चलते हैं, जहां से आई इंडिया के महोली संवाददाता सर्वेश मिश्रा ने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट भेजी है उसको दिखाते हैं। हम खड़े हैं सड़िया मऊ रेलवे क्रॉसिंग के पास, जो उर्दौली मजरा का गांव है, और आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जो रेलवे क्रॉसिंग है लगभग 1 दशक से बंद है। इसके सुनने वाला कोई नहीं है। लगभग हर चुनाव में गांव के लोग इसको चुनाव का बहिष्कार करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मिश्रिक से रहने वाले हैं। उनके लिए रास्ता जो था ये सीधा रास्ता पड़ता था जाने के लिए। आइए हम बात करते हैं क्या क्या परेशानी होती है उनको इस रास्ते से, इस क्रॉसिंग को बंद होने से। जी, क्या नाम है आपका?
जी, मेरा बीरेंद्र कुमार नाम। बीरेंद्र जी, ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? हम मिश्रिक में रहते हैं। मिश्रिक में रहते हैं जी। और इस समय क्या करने आए थे यहाँ? हम बच्चे को लेने गए थे, इसको नवोदय में। नवोदय में पढ़ता है? हरदयालपुर पड़ता है। जी जी जी। और ये नहर पर से हम आए सीधा। ठीक है। और जब हम आए तो हम गाड़ी से सामने निकल चले। ठीक, इधर से निकलने से आपको कितना नजदीक पड़ता है? इससे हमारा मिश्रिक सीधी नहर मिश्रिक पहुँचाएगी। सीधी पहुँचाएगी ना इस पे कोई रोड है, ना मतलब कोई वाहन नहीं बड़े चलते हैं। जी जी जी। सीधे डायरेक्ट चले जाएंगे। तो आप अपने बच्चे को लेके आए हैं? बच्चे को लेकर हम स्कूल में बीमार हो गया तो उसको लेने गए थे, तो यही। अच्छा, बीमार हो गया? हाँ, तो उसको लेने अब यहाँ पे आए तो यहाँ साला सब बंद हुआ है। क्या करें बताओ? बंद तो करीब 1 दशक से है ये। हाँ, बंद पहले नहीं, थोड़ा बहुत निकल जा रहा, अब तो बहुत ऊंची पूरा बंद कर दिया। तो अब जो है समस्या बहुत। अब हम आप लोग मिल गए तो चाय खिंचा ले गाड़ी, नहीं तो फिर हम सीतापुर जाते 20 किलोमीटर। जी, जी, जी। और फिर 30 किलोमीटर हम मिश्रिक जाते घूम के। तो अब हमको तो दिक्कत है, ऐसे तो हमारा नज़दीक पड़ता है। ठीक है, ये वीरेंद्र मिश्रा जी थे जो बता रहे थे इनके बेटे की तबीयत ख़राब है और इनको 25 किलोमीटर का करीब फासला रन करना पड़ेगा। तो आज ये काफ़ी दिन बाद यहाँ से निकले थे, ये सोच के निकले थे कि क्रॉसिंग खुली होगी और आराम से अपने बच्चे की जो तबीयत ख़राब थी इसलिए इधर से ही निकलना इन्होंने पसंद किया। लेकिन अब स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं और कोई भी शासन प्रशासन या कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर्वेश मिश्रा, सढ़िया मऊ से, मोहाली सीतापुर, आई इंडिया के लिए। मोहाली ब्लॉक की ग्राम पंचायत उरदौली के मजरा सढ़िया मऊ के अलावा बसवे, चौफरा, खिरवा, बेहड़ा, कहमारा, राई, पड़रहिया, मदनिया, चिन्हरा, रायपुर, भटपुरवा, बेहटी, ईसानगर, अंधपुर, मदनापुर, शाहजहाँपुर, चमखर की करीब 40,000 से ज़्यादा आबादी रेलवे विभाग द्वारा मार्ग को बंद किए जाने से परेशान है। उसे काफ़ी लंबा समय तय कर बाजार और स्कूल एवं अस्पतालों में आना जाना पड़ रहा है। आई इंडिया के मोहाली संवाददाता सर्वेश मिश्रा ने ग्रामीणों से भी उनकी परेशानी को जाना। जी है सढ़िया मऊ ग्राम सभा में, जहाँ पर लगभग 1 दशक पहले रेलवे का जो क्रॉसिंग थी उसको बंद कर दी गई थी। लगभग 28 ग्राम सभाएँ इस रास्ते से बंद होने से प्रभावित हुई हैं। लगभग 30,000 के आसपास जो पब्लिक है, जनता है, वो भी प्रभावित हुई है। इनकी 2017 में इन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था। बहिष्कार करने के बाद में इन्होंने नेताओं और अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं। इस समय मौजूद हैं कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं सढ़िया मऊ में। आइए हम बात करते हैं क्या क्या परेशानी हो रही है उनको और क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। जी, ये जब से गेट बंद हुआ है तब से बहुत परेशानी हो रही है। और पहली बात, अधिकारियों को लिखा पढ़ी जाती है, अधिकारी तो डाल देते हैं, कूड़ा खाने में चली जाती है। जब चुनाव बहिष्कार हुआ, एसडीएम साहब आए, डीएम साहब आए, केवल आश्वासन दे के चले गए। बाद में यहाँ झांकने वाला कोई नहीं है इस गांव में। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? परेशानी तो जब मेन मार्केट हमारा उरदौली है, डॉक्टर दवाई उरदौली से मोहाली से होती है, शिक्षा जो है रोडे पर है, विद्यालय रोडे पर है। जो कोई मतलब सवारी वाला आवत कहा भाई मरीज ले आओ, रोड पर ले आओ, है एम्बुलेंस रोड पर। शिक्षा वाली जो गाड़ी होती हैं बच्चों के लिए, वही कहा बच्चों रोड पर भेजो। तो ये कैसे हुई पई है, कब लई हुई पई है, कैसी सरकार है? कब से प्रयास कर रहे हैं आप लोग? 2009 से। 2009 से जी। क्या क्या आपको क्या परेशानियाँ हो रही हैं? सबसे परेशानी ये पिछले कोरोना में हमारे वहाँ 20 मिट्टी लगभग हो गई। 20? हाँ। अरे एम्बुलेंस वालों को फ़ोन करो तो कहते हैं एम्बुलेंस वाले जीटी रोड पर आइए, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में ये कहा कि हर गांव को मेन रोड से जोड़ना है। तो हमारे गांव की उन्होंने रास्ता क्यों बंद कर दी है? सबसे अधिक शिक्षा इतनी प्रभावित हो गई, बच्चे इतने, कोई भी गाड़ी वाला विद्यालय वाला कहते वहाँ हम गाड़ी नहीं भेजेंगे, उस गांव में रास्ता ही नहीं है। तो इससे इस चीज़ से हमको क्या मतलब है, इसलिए हम लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। क्या क्या मांग की है, किसके पास अभी तक आप लोग गए हैं? मांग सबसे करी गई है, मतलब सबके भेजो गवाह है। जी जी। हाँ। कोई आया आपकी सुनने? कोई नहीं सुनने आवा। एसडीएम साहब आए रहे भाई का नाम 29 तारीख कहीं, तब यहाँ बताई गया शोषण दिए कहीं यहाँ रास्ता के बजाय दूसरी रास्ता अगर वह कहीं दी जाए तो
तो हम कहते दूसरी ना यहाँ करी जाए तो कह रहे ये पर हम कहते ये पर तो पासा ही नहीं हो सकत हो जाए तो लोग वहाँ गाड़ी जाओ तो कहाँ जाए खंदक आएंगे गन्ना है सब खेत। अभी 2-3 दिन पहले आपकी सांसद जो है रेखा वर्मा, इन्होंने लोकसभा में प्रश्न उठाया है, प्रयास कर रही हैं, क्या है? प्रयास तो कर रहे हैं। प्रयास उन्होंने 22 में भी किया था, जब हमने लिखा पढ़ी की फाइल उनके यहाँ आवास पर दिया तो वो गई थी, उन्होंने प्रयास किया था, वहाँ भी नहीं कोई सुना। खाली उस पर मोबाइल पे वो आया था 22 में, उन्होंने बात अपनी रखी सदन में और उनकी सांसद जी की बात सदन में नहीं चली आज तक। 22 आज 24 है, चुनाव फिर आ रहा है। चुनाव फिर आ रहा है तो जो हम लोगों पब्लिक को करना है वो पब्लिक करेगी। क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। फिर 2017 में भी बहिष्कार बिल्कुल वो तो पक्का है। हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, इसी बारे में बात कर रहे हैं। 2017 में आपने बहिष्कार किया था, लगभग 3 साल हो रहे हैं। हाँ 3 साल हो गए और अभी तक कोई सुनने वाला ना कोई नहीं सुनने वाला। बहिष्कार के बाद में हाँ बिल्कुल पक्का है ये हाँ बिल्कुल पक्का है। कोई बच्चे से नहीं पूछ लो, कोई अपने घर से ना निकली है। भाई वोट देने से लाभ क्या है ये बताओ? जनता से ही सरकार बनती है और सरकार जो है जनता को चक्की में पीस रही है, तो क्या फायदा है? जी मार साहब बताइए। जब वोट डालने वाला ही नहीं रह जाएगा, कोई बीमार होगा वो घर ही पे ख़त्म हो जाएगा, कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी, कोई डॉक्टर नहीं आ पाएगा, तो वोट डालने से क्या फ़ायदा है? तो बहिष्कार करेंगे ये चुनाव? बिल्कुल बहिष्कार होगी, जले तक हमारे यहाँ गेट नहीं तले तक वोट नहीं। जी ये हैं ग्रामीण सढ़ियामों के, जब तक गेट नहीं तब तक वोट नहीं। हालांकि प्रशासन शासन पत्राचार चिट्ठी सारी लिखा पढ़ी कर रहा है। अब देखना होगा ये कि कब तक इनकी इस परेशानी का हल किसके पास है। सर्वेश मिश्रा, आई इंडिया से, महोली। ग्राम पंचायत उर्दौली के प्रधान प्रतिनिधि नीरज वर्मा ने रेलवे द्वारा बंद किए गए सड़िया मऊ मार्ग को खुलवाए जाने के लिए क्या प्रयास किए हैं, इसकी जानकारी आई इंडिया को दी। क्रॉसिंग जो है जी 1 दशक के ऊपर बंद है जी। आपकी ग्राम सभा में गांव आता है, बड़ी परेशानियां हैं, क्या क्या प्रयास अभी तक आपने किए हैं? देखिए क्रॉसिंग जब से बंद हुई है तब से आवागमन काफ़ी दिक्कत है। एक हमारा मजरा सड़िया में भी वहाँ लगता है क्रॉसिंग के उस पार, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। बाकी उधर के पीछे की करीब 10, 12, 15 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनको इधर आने में जो है अब करीब 10 किलोमीटर का फेयर कट के आना पड़ता है। तो इस जब से हम हुए हैं 2015 से, तब से हमने प्रयास करना शुरू कर दिया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है उनका अवगत कराया गया और अधिकारियों के यहाँ भी रिटर्न में दिया गया। हमने सूचनाएं हर जगह पहुँचाई हैं। तो अभी 2-3-4 दिन पहले जो है माननीय सांसद रेखा वर्मा जी ने लोकसभा में भी क्वेश्चन उठा दिया है, तो हमें तो संभावना लगती है कि कार्य इसका हो जाना चाहिए जल्दी। व्यक्तिगत कुछ प्रयास किए आपने? हाँ व्यक्तिगत प्रयास किए हैं। हम सांसद जी के यहाँ भी जाकर के उनको लेटर दिया है, रेल मंत्रालय को भी लिखा है और जिलाधिकारी महोदय भी हमारे यहाँ आए थे ग्राम पंचायत पे, तो उनको भी अवगत कराया गया था। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।